दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको शायद किसी की जरूरत ना पड़े, किसी से पूछना ना पड़े कि आपको कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस बजट में कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए सही रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। और मैं कहता नहीं हूं, लेकिन आज मैं शुरू में कह रहा हूं कि वीडियो में काफी मेहनत लगी है डेटा कलेक्ट करने में, तो वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो, अंत तक देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि किस बजट में कौन सा स्मार्टफोन सही रहेगा और कैसे। तो स्मार्टफोन में सबसे जरूरी चीज क्या होता है? सबसे जरूरी चीज होती है प्रोसेसर, उसके बाद क्या होता है कैमरा, डिस्प्ले, और उसके बाद आता है रैम एंड मेमोरी। अब डिपेंड करता है कि आपको यूज क्यों है। अगर आप हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए जाते हो तो आपकी प्रायोरिटी कैमरा नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए प्रोसेसर। अगर आप स्पेशली व्लॉगिंग वगैरह के लिए या फिर कैमरा पर्पज से लेना चाहते हो तो कैमरे को प्रायोरिटी दोगे, प्रोसेसर को नहीं। क्योंकि अगर आप मिड रेंज की बात करोगे या बजट फोन की बात करोगे तो दोनों में से कोई एक ही बढ़िया पाओगे। अगर आप फ्लैगशिप लेवल में जाओगे तो दोनों के दोनों बढ़िया पाओगे। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो 40-50 हजार के फोन के लिए अफोर्डेबल है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जो बजट में और अपने यूज के लायक और अच्छा फोन खोजते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कुछ यूजर्स ऐसे हैं जिनको गेमिंग के लिए चाहिए होता है तो उनको प्रायोरिटी होती है कि प्रोसेसर। तो प्रोसेसर में आते हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं प्रोसेसर में आज के डेट में। पहला स्नैपड्रैगन, डायमेंसिटी का, हीलियो का और एक्सिनोस का। तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर पावरफुल होता है, अपने आप में कहने की जरूरत नहीं है। डायमेंसिटी के प्रोसेसर नॉर्मली 5G पे आते हैं, तो ये भी पावरफुल प्रोसेसर होते हैं और इनमें भी कुछ मिड रेंज के प्रोसेसर होते हैं। और हीलियो भी बेसिक प्रोसेसर लेके एक गेमिंग प्रोसेसर तक बनाता है। और एज वेल एक्सिनोस के भी, जो कि नॉर्मली यूज करता है सैमसंग, वो बेसिक प्रोसेसर लेके एक हाई एंड परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर भी बनाता है। तो अब कौन सा प्रोसेसर हमारे लायक है, कौन सा हमको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, इसकी जानकारी कैसे मिले, कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है, कौन सा नहीं है, कौन सा किस कैटेगरी का है अगर हम गेमिंग के लिए जाएं तो स्नैपड्रैगन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर में हम बात करें तो हम सबसे पहले बात करेंगे उन फ्लैगशिप प्रोसेसर्स की जो कि आते हैं हाई एंड परफॉर्मेंस के साथ और जो कि थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं। तो अगर आपका बजट अलाउ इतना करता है कि आप फर्स्ट लाइन में से कोई भी प्रोसेसर ले सको तो आप उसके साथ जा सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक बजट में और अच्छा फोन लेना चाहते हो गेमिंग एंड ऑल हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए, तो आप ये मिडिल वाली रेंज का फोन ले सकते हो, इनमें से कोई प्रोसेसर। और हाँ दोस्तों, एक चीज बता दूं, ये टॉप टू बॉटम क्वालिटी इसकी बताती है, मतलब कि सबसे टॉप पे जो प्रोसेसर मैंने मेंशन किया है उसकी प्रोसेसिंग एंड जीपीयू दोनों सबसे बेस्ट है। और ऐसे मैंने शॉर्ट किया टॉप टू बॉटम। तो आप देख सकते हो अगर 835 आपको मिल जाता है अच्छे रेंज में आपके बजट में, तो 835 पे भी आप जा सकते हो। अगर नहीं हो पाता तब 732G पे जा सकते हो, या फिर और भी कम आपका बजट है तो 662। ऐसे करके आप टॉप टू बॉटम में आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या फिर मैं इसको शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो इस फाइल को। अगर आपको एक बेसिक फोन चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस की बहुत जरूरत ना हो तो आप स्नैपड्रैगन 435 तक भी जा सकते हो, अगर स्नैपड्रैगन का ही चाहिए तो, जो कि आपको काफी बजट में मिल जाएगा। अब बात करते हैं डायमेंसिटी के। अगर आपको 5G चाहिए और पावरफुल चाहिए तो डायमेंसिटी 1200 लीजिए। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो आप 720 या 700 भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है हीलियो। हीलियो के प्रोसेसर काफी पावरफुल भी आते हैं, खास करके जीटी गेमिंग सीरीज के, जी सीरीज के जो आते हैं वो, और उसमें पी सीरीज के भी आते हैं जो कि बेसिक प्रोसेसर होते हैं, लेकिन उसमें भी स्पीड ठीक ठाक मिल जाती है। तो आप जा सकते हो अगर हाई एंड परफॉर्मेंस के साथ जाना चाहते हो, हीलियो का प्रोसेसर लेना चाहते हो तो G95 की तरफ। अगर आप बजट में खोजते हो तो G70 या P70 की तरफ भी जा सकते हो, या आप G25 की तरफ जा सकते हो। अगर अब हो गया तो अब बात करते हैं हम एक्सिनोस की। एक्सिनोस का प्रोसेसर मैं देखता हूँ लोग कम रिकमेंड करते हैं एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक, लेकिन ऐसी बात नहीं है। स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक के साथ साथ एक्सिनोस भी हाई एंड परफॉर्मेंस के साथ आता है, लाइक एक्सिनोस 2100, जो कि अपने आप में एक बड़ा ही पावरफुल प्रोसेसर है। तो अगर आप एक्सिनोस के साथ जाना चाहते हो, आप सैमसंग में अगर आप डाउट में हो कि सैमसंग में लें तो एक्सिनोस का कौन सा प्रोसेसर लें, तो आपके परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि अगर आप परफॉर्मेंस वाइज जाओ तो 2100 लो, अदरवाइज 7884 भी ले सकते हो।
तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, कैमरा सेंसर। जी हाँ दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन लोगों को बड़ा होता है। कई बार होता क्या है कि हमको 10,000 के फोन में 64 मेगापिक्सल मिलता है और 15,000 के फोन में 50 मेगापिक्सल मिलता है, बट हम जज नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों। और हम कई बार क्या करते हैं, 64 काउंट देख के हम वो फोन उठा लेते हैं और बाद में पछताना पड़ता है कि हमारे कैमरा की क्वालिटी खराब क्यों है। तो इसके लिए मैं ढेर सारे कैमरे और सेंसर के बारे में मैंने स्टडी करके उनकी एक लिस्ट बनाई है, जिनमें नॉर्मली मैंने सोनी और सैमसंग के सेंसर रखे हैं, और भी कुछ हैं जो कि फोन्स में आते हैं, कुछ फ्लैगशिप फोन्स में आते हैं। तो उनकी तरफ एक बार नजर डाल लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। उनमें से भी टॉप टू बॉटम मैंने कर रखा है, जैसा कि मैंने बताया हर जगह टॉप टू बॉटम है, तो यहाँ भी मैंने टॉप टू बॉटम कर रखा है। तो अगर आपको बेस्ट प्रोसेसर जाना है तो सोनी IMX 700 की तरफ जाइए, सैमसंग GN1 की तरफ जाइए। अगर आप एक मतलब बेसिक चाहते हो कि एक मिड रेंज में आप कैमरे की तरफ जाते हो कि बेसिक कैमरा अच्छा हो और बजट भी कम हो, तो आप मिडिल वाले सेगमेंट की तरफ भी जा सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आपका फोन कैमरा के लिए प्रेफरेबल ना हो ना, मतलब कि आपका बाकी सब ठीक है, कैमरा अगर ओके मिल जा रहा है और बजट में मिल जा रहा है, तो आप थर्ड वाली लाइन में जा सकते हो या नीचे से कोई भी देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि IMX 78 का कैमरा इतना भी खराब हो। अगर सोनी का है तो ये भी अच्छा होगा, बट हाँ आपके बजट को जस्टिफाई करेगा कि अगर आप एक बजट में लेना चाहते हो फोन, तो कम बजट में सोनी IMX के कैमरे के साथ वाला फोन की तरफ जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे परफॉर्मेंस चाहिए लेकिन कैमरा कोई खास नहीं चाहिए, लेकिन बजट में चाहिए, तब आप ये चूज कर सकते हो। कॉम्बिनेशन आप पे डिपेंड करता है टोटल। बढ़ते हैं आगे। अभी डिस्प्ले की बात आती है, क्योंकि इन सब के बाद से डिस्प्ले मैंने इसलिए रखा क्योंकि हमें परफॉर्मेंस या कैमरे की बात आती है और डिस्प्ले तो लगभग सबका थोड़ा बहुत ही अंतर आता है। अगर आप एमोलेड सुपर एमोलेड एक साथ रख के देख लो और IPS रख के देख लो, तो नॉर्मली तो फोन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। हालांकि बैकएंड में डिफरेंस आता है। अगर आप एमोलेड या सुपर एमोलेड का लेते हो तो आपके फोन की बैटरी बैकअप में 5 से 10% तक का डिफरेंस आ जाता है। तो अभी बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप के आप डिस्प्ले की तरफ जा सकते हो। तो आपके पास है सुपर एमोलेड, एमोलेड, ओलेड और टच स्क्रीन LCD, IPS और TFT। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम आप IPS की तरफ तो जाओ। TFT मतलब कि बहुत ही पुराना हो गया। और अगर आपका बजट अच्छा है और आप एक बढ़िया व्यू चाहते हो तो आप सुपर एमोलेड की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज आप एमोलेड, ओलेड या फिर LCD, IPS से भी काम चला सकते हो अगर आपके पास बजट कम है। तो अगर आपका सब कुछ सही है तो फिर तो आप फ्लैगशिप फोन की तरफ जाओ, उसमें सारी चीजें मिलेंगी। बट नॉर्मली मैं IPS या LCD की सलाह देता हूं, जो कि बजट में भी आ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही एमोलेड की तरफ बढ़ते हैं फोन का प्राइस 2 से 3 हजार तक इंक्रीज हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। अब आती है बात रैम और मेमोरी की। अब रैम और मेमोरी को मैंने लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत सारे आते हैं। 464, 4128, 664, 628, 828, 856। अब किसको कौन सा लेना चाहिए? तो देखिए, अगर आप कैमरा प्रेफरेबल हैं, अगर अच्छे कैमरा की तरफ जाग रहे हो कोई फोन के लिए, तो आप रैम हाई लो, लेकिन इंटरनल हाई जरूर लो, लाइक कम से कम 128 लो। और दूसरी चीज, आप एक चीज और देखो कि आपका हाइब्रिड स्लॉट ना हो, क्योंकि अगर स्पेशली आप कैमरा का यूज करोगे, रेगुलर यूज करोगे, तो आपके फोन की मेमोरी बहुत जल्दी फुल हो जाएगी। 128 का 256 भी, लाइक आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, ब्लॉग करते हो, तो बहुत ही जल्द फुल हो जाएगी। लेकिन अगर वहीं मैं बात करूं कि आप गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए लेना चाहते हो, तो गेमिंग के लिए आप लेना चाहते हो तो आप रैम प्रेफर करो। अगर 664 का भी फोन मिल रहा है तो 6 लो, 4 128 मत लो, 8 128 ले लो, लेकिन 6 256 मत लो। अगर प्रेफरेंस आपका गेमिंग या हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए है, क्योंकि गेमिंग वगैरह में रैम की जरूरत पड़ती है, प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, स्पेस आपका सफिशिएंट होगा 64 128 भी। और अगर आप देखते हो एक बजट फोन की तरफ, तो बजट फोन में 4 64 भी ले सकते हो, 3 64 भी ले सकते हो अगर आपको बेसिक यूज है तो उसके अकॉर्डिंग। और मैं साथ में यही कहना चाहूंगा कि आपको मैंने जो लिस्ट दिखाई है उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना प्रायोरिटी सेट कर लो, कैमरा चूज कर लो, सेंसर चूज कर लो, और फिर जाके आप स्मार्टफोन सर्च करो फिल्टर लगा के, वो जो मैंने दिखाया है, और उस लिस्ट में जो फोन आए उसमें आप फिल्टर लगाओ लो टू हाई।
फिर देख लो आपके बजट के अकॉर्डिंग जिस कंपनी में जो फोन आपको मिल रहा हो आप उसे ले लो। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को दबा के लाइक करना और शेयर करना सभी दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगेन मैं कहूंगा यार बड़ी मेहनत लगी है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय, मेड इन नेक्स्ट वीडियो। कुछ ऐसी मजेदार वीडियो के साथ मिलते हैं।